और कहूं चार भले भले आदमी और खड़े हुए, और कहूं तंदूरी वाले ने एक रोटी फेंकी, उनने चार ही ने चार कोरा कर लाए, का कुत्ता या रे उते कोरा खावे गए थे। बताओ, रोटी आदमी खात, कोरा कुत्ता खात हैं। आध घंटा बाद गार्डन में सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगत जैसे पे कुत्ता लड़ पा रहे हो। इतनी घिनाइंदी लगत। एक वो केक तुमने कैसे खा लेता, जन्मदिन पे वे बाल बच्चे आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ सुन दो से केक पे नई डिजाइन बन गई थूक की। अब कटवा के कई तना अंटी को चटा दे, सो पूरा थूक जे अंटी चाटे आई, और कई तना अंकल को चटा दे, सो पूरा थूक अंकल चाटे आए। अरे राम राम राम। निवेदन है, भोजन को गुप्त राखो। जूता पैर के तुम रोटी खा रहे हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। कैसी बुद्धि जे है तुम्हारी बफर खा के बताओ। जूठो मूठो खा रहे हो चाय जे को, ओई में दारू खोर उठा रहे, ओई में मांस खावे वारे उठा रहे। बताओ, अब लिखो तो है ना कि जो मांस खात के दारू पिगत। अगर जरा सा भी भजन करते हो, जरा से अभी साधना करते हो, तो सौगंध ले लो बफर नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्म से बड़ी सांसें भी नहीं है। जब देश के लिए बात आई, धर्म के लिए बात आई, आप सबने पढ़ा होगा भगत सिंह जी को। सिख धर्म का नियम है कि उनमें केस नहीं कटते, सच्चा सरदार कभी बाल नहीं कटवाता। पर जब बात आई, भगत सिंह से पूछा कि तुम सिख धर्म के हो, सरदार हो, तुम्हारे धर्म में बाल कटवाना गलत है। पर भगत सिंह का जवाब सुनना, भगत सिंह ने कहा मैं मानता हूं कि मेरे धर्म में बाल कटवाना गलत है, पर अगर धर्म की बात आए और राष्ट्र की बात आए तो बाल तो ठीक मैं गर्दन कटवा दूंगा। राष्ट्र की बात आई तो बाल तो ठीक मैं गर्दन तक कटवाने को तैयार हूं। भोजन, भजन, और तीसरा घर का सम्मान। आप इशारे में समझ गए होंगे, घर का सम्मान रोड पे मत आने दो। आज शर्म करो, बारात जा रही है, अपन हाथ बांधे बगल में नगद जा रहे, और पूरा घर को मान सम्मान रोड पे बम कर जा रहा हो। तुम नाक बारी बने फिर रहे हो। बोलो, बने फिर रहे कि नहीं बने फिर रहे? बारात में तुम हाथ बांधे बगल में जा रहे कि नहीं, और पूरे घर के नचत जा रहे कि नहीं? तुम्हें शर्म नहीं लगी? नाक पे चीथर डाल लेते, मर जाओ। और अगर तुम्हारी इतनी नहीं चल रही कि तुम्हारे मोनी मोड़ा तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तो फिर अब ही घरे जाओ, और घरे भी नहीं जाओ, हमारे संगे चलो, हमारे आश्रम में रहियो, हम खुआएं जिंदगी भर। अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी लुगाई तुम्हारी नहीं सुन रही होए, तो घर के दरवाजे कुत्तों वहां न डरे रहो। जिसकी पत्नी और जिसका बच्चा उसकी बात ना माने, उस आदमी की घर में कुत्ते से खराब इज्जत है। कुत्ता तो कम से कम भौंका ही ले, तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे। तुमने कछू कई घर वाली के लिए चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें कहा लेने समझ लियो तुम कुत्ता आओ घर के, अब भौंक भी नहीं पा रहे। थोड़ा ध्यान रखो। लक्ष्मी जी ने 3 बार विष्णु का नाम लेके संकल्प कर लिया कि शिव को 108 फल चढ़ाएंगे। शिव की माया शिव जाने, एक फल गोल होगा। अब आसन से उठ भी नहीं पा रही, क्या करें, किसी को बुला भी नहीं पा रही। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? अपना एक स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जैसे ही लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के पिंडी पे चढ़ाया, भगवान शिव पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए, और वही स्तन ले जाके कैलाश की मिट्टी में रख दिया, और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। इसलिए हमारे यहां बेल की परछाई जरूर पड़ो चाहिए मुर्दा पे। अच्छा, मुर्दा उतारो काहे जात? ऐसे उतारो जात, ध्यान से सुनियो, बीच में मुर्दा क्यों उतरता है? गोस्वामी तुलसीदास जी से लगभग सब परिचित हैं, मानस से सब परिचित हैं। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया मानव जी। आप तो बहुत अच्छे कवि हो, कभी कभी ये दुष्ट बुद्धि भी 1-2 शब्द निकाल देती है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया।
तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस मानस को, इस मानस से, रामचरितमानस से, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम ना हो, उसे यहां रहने का अधिकार नहीं है। अब इस बार तो भागवत है, कभी हम आपके क्षेत्र में आए, आप हमें रामचरितमानस के वाचन को बुलाना। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, आप एक पात्र देना हमारे लिए कि महाराज जी कैकई के पे बोलो, उर्मिला पे बोलो, भरत पे, लक्ष्मण पे, हम जितने दिन 7-9 दिन जितने दिन आपके बीच में रहेंगे, सिर्फ एक पात्र पे प्रवचन सुना के जाएंगे। आप बताना कि आपको सुनना किस पे है 9 दिन। एक बता दें आप, तो चाहे एक चौपाई दे देना कि 9 दिन बोलो आप, क्योंकि मेरा ये हृदय का ग्रंथ है रामचरितमानस और शिव महापुराण। भागवत तो हम बहुत कम गाते हैं, संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से विशेष हमारा शिव महापुराण है, इसलिए गुण कथाएं आपको दे रहा हूं। एक बार शिव महापुराण जरूर सुनना, पर सुनना शिव महापुराण, नाय माए की ना सुनियो। हाँ, नाय माए से तो बहुत कथावाचक हो गए कि उते की एक शब्द नहीं छीने, अद्दाएं दुनिया भर की हैं। जो लिखा है ग्रंथ में वो मिलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, आप सब परिचित हैं। माता पिता का देहांत हो गया, चुनिया नाम की दासी ने पाला, वो भी मर गई। गांव के लोगों ने कहा अभागा है, इसे गांव से निकालो। गांव के बाहर झोपड़ियां बना दी, तुलसीदास जी रहने लगे। एक दिन की बात, उस गांव में एक लड़के की शादी हुई। कथा जल्दी जल्दी अब वो बीच को मसालो खत्म कर दा हमने। लड़के की शादी हुई, 6 महीने बाद वो मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने उसको खत्म किया। 7वीं की सहायक वाचन में हतो 7वीं नो हमें ऐसे पता है कि तेनो हम पढ़े हैं। अब आगे कोनो किताब में हो तो तुम्हारे जानो, हाँ नहीं तुम्हारों से तो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं मनो, तुम्हारे जाने जानी होगा मूर्ख यहां है। तुम्हारे कितने पढ़े हो? जो एक क्लास 1 साल, हम 3-3 साल पढ़े एक किताब, तो तुम ज्यादा जानत के हम बताओ। जैसे एक किताब तुम 1 बेर पढ़ो, हम 3 बेर पढ़े, तो होशियार को कहो। हम कहा है हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी, 4थी बेर मां साहब ने कही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 4थी बार बैठ सको, हम 4थी बार भी बैठ जाते। पर एक क्लास हमारी रह गई है, बात तो हमें करना ही है। वो मैं मनो हमें दुनिया को कोनो लेक्चरर मास्टर प्रोफेसर फेल नहीं कर सके। एक क्लास अब हमारी रह गई है, हमारी रह गई है 13वीं। अब जब हो जाए बताओ मैं हमको फेल कर पे। अब हमारी 13वीं होने 13वीं ऐसे नहीं देखो हमें तुम्हारा सोईमा रहो, तुम्हारों की भी होने है कि हमारी दिया होने। सबरे हमें ऐसे देखने लगे रे महाराज की कब हो रही कब नहीं हो तो आओ। सांप को मरने हैं प्यारे, कोई नहीं बच रहा हो। तो जो लड़का मर गया उसको मरघटा जलाने ले जा रहे थे, सब रोते हुए जा रहे थे। पीछे पीछे उसकी पत्नी सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी की झोपड़िया रास्ता में हती, कानों में आवाज पड़ी रोवे की, निकल के बाहर आ गए। वो महिला ने सोची कि यार टीका लगाए हैं, जने ऊपर हैं, चुटज्जा राखें तो महाराज का हाव पांव पल हम तो जा ही रहा सती हो गए। जैसे ही वो महिला ने, देवी ने, बिटिया ने, बहू ने पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव को बोले कार्य तुलसी तू तो रे साचों पागलैया है, बताओ को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में ले जा रहे, तुम करे अखंड सौभाग्यवती भाव। तुलसीदास जी बोले रे निकलेगा मुंह में से क्या करे? बोले कैसे निकलो? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस अब आगे नहीं बोलियो को, तुमने हमें पाट पाखंडी ढोंगी जो कहा भागा हमने सुना, पर मेरे राम झूठे नहीं है। उतार दो मुर्दा, आज हम बताएंगे राम कितने सच्चे हैं। गांव के बोले ध्यान से सुन ली, मुर्दा उतार तो रहे हैं, अकम कछु चमत्कार ने भाव तुलसी एक हो तो बार है बाद में, पहले तुम धर दे लुघारे आके। तुलसीदास जी ने कहा उतारो, और जैसा ही मुर्दा उतरा बोले गोल बना लो राम राम कहो। सब राम राम कहने लगे।
तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भरे, एक भरोसो एक बल, और जैसे ही कहा राम मुर्दे के कान में, और मुर्दा उठ करके बैठ गया। जो लोग कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से हमारे यहां मुर्दे का उतारना प्रारंभ हो गया है। बात समझ में आ गई? हर चर्चा, हर उसके पीछे कहानी है। अब तो सृष्टि की उत्पत्ति तो बहुत है, बहुत राज छुपे हैं, पर अब हमें जन्म करने 24 अवतार भी कहने, तो अब तो हम नाव लाइन दे रहे हैं, तुम उन्हें सब समझदार हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। पहली सृष्टि में 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां रची, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अब जको के चित्त नहीं चढ़ने रे, बताओ चको को समझ गए अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तो मोह जो न समझ गए होंगे, 3 जनों के समझे से वो कह रहा हूं, वही को हमने बुंदेलखंडी में बना लो। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र, 3 प्रकार के जे गुण आए, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। इन्हीं से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आदमी ने चौथो बना दो मिसकाल, भगवान ने 3 बनाए थे, तो भगवान ने बना दो कोरोना काल। ऐसा ही भगवान ने बनाए 3 पन, एक इनने बना दो। भगवान ने बनाओ बालापन, है कि नहीं? मूल हला यौवनपन, वृद्धापन, और जब से तुम आई सो बन गो नियारपन। तुमने एक घर के 17 घर करवा दे। आज बच गई जी वो रे। आज कथा मुरक गई दूसरी तरफ। आज कुछ नहीं कही हमने, मनोबा हमें रात में नींद नहीं लगती, हम एक आध बात तो कह ही दे। नियारपन ने कर जो भी हरो और का एक दादा गए बिटिया देख भी अपने नाती को, सियाने को अनुभव सियाने को होते। मोड़ी आई, पान चाय जो कछुली आई हुई ट्रे में बैठ गई। दादा ने जेब में से 2 चीजें निकाली, एक सूजी धर दी टेबल पे और एक कैंची धर दी। बोले बेटा ये में से एक चीज लाई जा। मोड़ी ने उठाई कैंची, भीतर चली गई। दादा ने पान खाओ बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो कि दादा का समझे? दादा बोले का समझे, कैंसल ही समझो वाल बाने हो पे। बोले का है? बोले तुम्हारी मोड़ी हमारे घर लायक नहीं है। अगर वह सूजी ले जाती तो घर को जोड़वे को काम करती, वह कैंची उठा ले गई रे, वह तो काटवे को काम करे। बहन हरो घर में सूजी बनियो, कैंची ने बनियो। जो जोड़ने का काम करता है, जो टेलर लोग बैठे होंगे, वो सूजी को कान में खोसत है, वो कैंची नाम देव के पांव के डरी है, काटवे के काम कर रही है। जो काटने का काम करता है उसका सम्मान पांव में ही पड़ने लायक होता है, पर जो जोड़ने का सम्मान करता है वो सिर पे बैठता है। इसलिए तुमने सूजी बनियो, कैंची नहीं बनने अपन को। मनो एक बात तो हम कह ही देता ना, 5 मिनट और सही। अब जो हुज्जे से देख भी ईमानदारी बताएं, मोड़ी को घर फोरवे में सबसे ज्यादा हाथ कौन को है बताओ? अच्छा वो की बहू को, मताई को। ऐसी लोग हरिया धरी है ने अपनी मोड़ियों के घर में 24 घंटा फोन पे चिपकी रे। का खा लाओ, का बना लाओ, जहर बना लो तना तुम खा ले सो मार जा। जब हमारा घर सुखी रहने लगे, सत्यानाश कर दई रे ने मोड़ियों के घर की। ऐसी मंथरा बन के घर फोड़ रही हो तुम। जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा मोह मायके से होता है, वो ससुराल का बंटा झाड़ कर देती है। बेटी का ज्यादा मोह ससुराल से भाव चाहिए, फिर मायके प्रेम रहे, मोह न रहे। ऐसी सिगासी पड़ा के पहुंचा रही। पहले की मम्मी हरे कहती बेटा डोली में जा रही अर्थी पे न करियो, और आज कहते हैं अगर सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को बरेला पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। एक बात सुन ले हमारी, अगर पति के रहते हुए पत्नी तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारी बिटिया, तो तुमसे दुर्भाग्यशाली मां बाप दुनिया में कौन पैदा ने भाव कहा। हाँ बहुत दुर्भाग्यशाली कहा तो महापापन कहा। अगर तुम्हारी मोड़ी अपने पति को छोड़कर तुम्हारे बहकावे में तुम्हारे घरे रह रही तो महाचंडालन कहा। अभी इसमें खराब और का कहता है, हम कह भी दें जागीर को गारंटी जाने कछु भी कह दें। इसे घर ने फोड़ो, उसको समझाओ कि 2 बातें से कहें चलो। अरे राम बताओ, अच्छा अब का काम है तुम्हारा, हमें जा बताओ। पहले की पूछो ना मताई हर से
कुगा से पानी भर में जाती, पीस के रोटी बनाती, गोबर करती, तुमने चटकनी चटकाई सो टंकी भर गई, रोटी तुम्हें बनाने नहीं आ। ये सही तुम हो रहे ये गिन के रोटियां दे रही, तुम्हारे मारे जा रहे दिन रात गदों घाई। और घरे जाके ये पूछे थे आप कितनी खाओगे, तुम बेशरम के तो 4, तुम नाक पे चीथरा डाल ले, कह नहीं सकत घर बारी से गिन के खुआ हो, बनाओ हमें जितनी खाने उन्हें सो खा ले। कई 4 खाऊंगा, मैं तो 4 खाऊंगा, सुने 4 कटोरी आटो निकाल लाओ। अब हम जा बताओ जैसे खात खातो खूं और भूख लग जाई तो का गरम तवा पेड़ दो मुंह में के जो भक ले, अब न गैस को बर्नर धर दियो के जो खा ले जो गरम है। बताओ रे, गिन के रोटी बनने लगी घरों में। घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 24 जोड़ी कपड़ा है, पर आज घर में कोई के डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। अगर अर्जेंट कोई के घरे चले जा तो रोटी नहीं मिल। पहले की मताई हरे 8 रोटी सेक के धरती, अपन आंखें मिलत जाते और मटेली खुद रहते डिब्बा को। हमने भयंकर चाय से रोटी खाई, अबे तक खाते हम गांव जाए तो हम अबे चले जाए, हमारी माताई को पता बार पड़ जाए कि भज्जा आ रहा है, तो हम अगर रात की बियारी न करें तो रात में 4 रोटी में हमें धरा ही दे सके कि वो तो उठे सफर के पहले 4 रोटी खे चाय से फिर पूजा करे। माताई के हाथ की रोटी को आनंद ही अलग है। घर में अगर 2 स्त्रियां हो और जानना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, जो 24 घंटा पेट देखे, समझियो मतारी आए। मताई की नजर 24 घंटा पेट पे होते और घरवारी की 24 घंटा नजर जेब पे होते कि कितने ले आए। घरवारी जेब देखत है और मतारी पेट देखत है। पर अब काय को लगे दद्दा कि जब सेवक मात पिता के हते, महाराज जी जब सतयुग त्रेता द्वापर, जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंयन के। पहले संतों के झुंड चले, पहले जमातें चलती महाराज जी, अब झुंड चले हैं नचइयों के। अब जे कोई ज्यादा नच गा रहा हो वही बड़ो बाबा कहा, भजन बारों से कोई मतलब नहीं है। चमक धमक के बाबा बच्चे हैं, 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे, 20 आदमी आगे, 20 बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं, और जिन्हें जिंदगी भजन में निकाल दे कोई दर्शन कर भी नहीं जाए। कि पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। अब पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। पहले देश में पापी की गर्दन कटती और आज गंज कट रही, और सरकार सब्सिडी दे रही, बूचड़ खानों के लाने सब्सिडी दे रही। अकेले मंच से चिल्लाने अच्छे दिन आने, अच्छे दिन आने। मैं कहता हूं इस देश के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। कब तक? जब तक कटक से लेकर कलकत्ता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस भारत की भूमि पे कहीं एक भी बूंद गाय का रक्त नहीं गिरेगा, उसी दिन भारत के अच्छे दिन आना प्रारंभ हो जाएगा। पर राम में तो भजो। चलो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, हृदय से धर्म पीठ से धर्म बीना पानी सरस्वती, फिर शरीर के 2 हिस्सा करे, मनुष्य रूपा बनाए। यहां से मैथुनी सृष्टि का संचार हुआ। इनके 2 पुत्र भाई उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 बेटियां देवभूति आकुति प्रसूति। प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष को, आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति को, देवभूति ब्याई गई महात्मा करदम को। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि सुमति, इनके 2 पुत्र भाई उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई पत्नी के नाव तेला और भ्रमी, इनके 2 बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग से बेन, बेन के शरीर मथे से पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी बनी, उन्हीं के भाई बेन ऐसो हाँ पृथु के विजिताश्वन। भगवान के 24 अवतार भाई। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे अवतार में भगवान 12 है, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, 5वें में भगवान कपिल, 6वें में दत्तात्रेय, 7वें में यज्ञ, 8वें में नाभि राजा मरुदेवी श्री ऋषभदेव जी, जहां से जैन धर्म की शाखा रखी गई। इसके बाद अभिजित अवतार, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन में
भगवान का धन्वंतरी, कच्छप और मोहिनी अवतार हुआ। प्यारे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव बने। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। इंद्र ने जाके गर्दन मांग ली, विरोचन ने गर्दन दे दी। इन्हीं विरोचन के बलि हुए, बलि के लिए भगवान वामन बने। सत्यवती पाराशर के यहाँ भगवान वेदव्यास, जमदग्नि और रेणुका के यहाँ श्रीदेव परशुराम। और फिर राम कथा आई। अब राम कथा तो ऐसी है, भट्टा को भरत रामायण को अर्थ तुम्हें जितनी दम होश बढ़ा जा। एक भट्टा भरत ले हम पूरी रिछाई को खुआ दें, पानी में लाद जाए, नून में लाद जाओ में है ही का। ऐसा ही रामायण को अर्थ है। अब कौन भगो हम जन्म की क्या है बिल्कुल। आखिरी में राम जी ने रावण को मार के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। बोलो राजा धीराज श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब हम कृष्ण जन्म की सिर्फ बात करके विराम करेंगे। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा, तो जजमान लड़ुआ बंधवा लियो। क्या करे, हाथ जुड़ाओ, नहीं बंधवा हो। अरे ने एकदम कही हमने जाए करके हाथ जुड़ाओ, तुम्हारी कौन लग गती लग रही। अच्छो बंधन वार बंधवा लियो। गुस्सा से में देख रहा है यार कटारे जी, तुम नहीं बंधवा हो। क्या करे हम बताएं। अच्छा मैंने क्या करे नहीं बंधवा तो क्या कर ले। कल बुलबुआ कहाओ भज्जा, और साचम को बुलबुआ कहाओ। कटारे परिवार में वैसे ही कन्हैया होगा और जे कन्हैया होगा, तो साचम को बुलबुआ कहाओ। कल सब खुआऊ ने बुलबुआ में। हथोना ले अज्जुमन में, हथोना जाना हथोना जो गिफ्ट तोहफा दो जाते, हथोना लेके बिना हथोना के नहीं अज्जुन आज जो निकल। घबराओ ने, हमें पैसा नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मनु बिना हथोना के नहीं अज्जू। और हमारी कथा में नहीं, संसार में कहूं 5वें दिन जाएंगे हथोना लेके जाएंगे, बिना हथोना के। और कहूं जैसे भागवत हो रही हो, एक बात और सुन लो, और तुम्हें 7 दिन में एक ही दिन जावे को मौका है, तो 5वें दिन जाइयो। ऐसे 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएं होती हैं। अबे तक तो अपने में विधि रहा, इनके राजा भी, इनके बेजे मर गए, बे जिंदा, इनको जो उनको ये अपन कोई तो तक घरे विधि अपन, कौन रिश्तेदार मर रहा हो, कौन जी रहा हो, कौन लड़ रहा हो, तो 4 दिन तक जो ही रहा हो। कथा कहा थे 5वें दिन, 6वें और 7वें दिन की। अब सिर्फ भगवान की चर्चा हुई है, तो 5वें दिन की कथा जो सुन लेता है उसे 18,000 श्लोक सुनने का फल मिलता है। मैं कल श्लोक पढ़ के प्रमाण दूंगा इसी भागवत जी में। तो कहूं भी जाएंगे बिना हथोना के नहीं जाएंगे। हथोना क्या है, घबराओ ने, पैसा मैसा था, ये सब चीजें अलग बात है। हथोना कहा थे कल एक जने को संग लवा के आइयो। हाँ, वो की किस्मत में कल को बुलौगा हथोना, और तुम वो खुलवा ले आए, सुबह का होगा हथोना। वो की किस्मत में नहीं था कल का आनंद, पर तुम लेके आए हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा। बोले कल की व्यवस्था दिखने में तुम्हें कटारी परिवार लगेगा कि मेहनत कर रहा है, उनके प्रेमी गांव के लोग लगेंगे कि मेहनत कर रहे हैं, पर वास्तव में कल ना विपिन बिहारी की चलनी है न कटारे परिवार की। कल का पूरा मैनेजमेंट श्री हनुमान जी महाराज का रहता है, क्योंकि उनके मालिक का जन्म है। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम उस आदमी को ले आए, उसकी किस्मत में नहीं था। तो हनुमान जी कहता हम भी तुम्हें वो दे हैं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं हुई है। और हनुमान जी अकेले एक ऐसे देवता हैं, और जितने देवी देवता हैं बेका है। जैसे मान के चलो जो मोबाइल तुम्हें मिलने हैं पर कुछ अड़चन आ रही, तो देवता की कृपा से वो तुम्हारे ना आ जाए। पर हनुमान जी कैसे हैं, और मनोरथ, और मनोरथ जो कोई लाभ, जो तुम्हारी किस्मत आई में नन्या, हनुमान जी कहते वो देवे की दम हम राखत है। किस्मत को और देवता दे दे, पर जो किस्मत में भी नन्या वो हनुमान जी दे दे। तो को ले आ है कल हथों ने हाथ उठाओ। जितों ने हाथ नहीं उठाओ तुम्हारों का मोहल्ला में लड़ता ही, तुम्हारी कौ से नहीं बनत, कई कड़ू धरी माने तुमने नहीं उठाओ हाथ, माने तुम्हारा बोल चाल ने कहा मोहल्ला में कौ से महा लड़ंग फुकाई। अरे आदमी कसम दे के यार ठेका पे लुआ जात, तुम कसम दे के ठाकुर के नहीं लुआ ले आ सकत बाके बिहारी के। आदमी कसम धरा के दारू पिया दे तो वो कथा पिया दे कसम धरा के। तुमरो में को लिया है कल हथोना, पीछे सोई दिखाते हमारी उल्लू हाई आंखें हैं। हाँ, जिन जिन ने हाथ उठाए कल एक जन उल्लू आके अज्जुन तुम जानियो।
अब हम जन्म करें और विराम करेंगे। मथुरा के कथा तो तुमने जानत हो, कल की कथा मनो जरूर सुनियो। कछु और ऐसी हम तुम्हें चीजें बते हैं, इन संतों की कृपा से। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, 6 बहनें कंस की पहले में आई, 7वीं देवकी की शादी हो रही। कथा तो इतना जाए ले बाजार आओ तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, उन देवकी की चुटैया पकड़ ली कंस ने, बस देव जी मारने लगे। ऐसे नहीं कथा, अभी हम अलग से का जोड़ते हैं बताओ, या तो तुम्हें पता है, हम वे चीजें बताएं जो तुम्हें कल पता नहीं है। आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कह दी हम तुम्हें अष्टम गर्भ दे दें। पहली संतान भाई नारद जी ने घुमा फिरा कर मरवा डाली, सीधी बात। 6 मर गई, 7 में बलराम जी आए। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो नंद बाबा के घर में रह रही थी, उनके गर्भ में योग माया के द्वारा गर्भ प्रविष्ट हुआ। समय आने पर हमारे दाऊ को जन्म भव। हल षष्ठी के दिन बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय। भादों को महीना, बुधवार को दिन, रोहिणी नक्षत्र, 11 बज गए रात के। यमुना हिलोरें ले रही है, शेषनाग 1000 फन से खड़े हैं ठाकुर जी की रक्षा को। आज 2 जगह जन्म होने हैं, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के काल को। कंस को काल भी तो जन्म ले रहा हो, कंस ने और पुलिस बढ़ा दी। देवता नगाड़े बजा रहे हैं, डरा हुआ है कंस। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। कल तक से बते सलाह है तुम्हें। अरे यार किसी ने देखो कुछ शाम है तो तरह से देख रहे आदमी। तुम बता अरे राहुल बोले दे दिए इतना सुरेंद्र के घर घर बुलौआ दे रहे हैं भैया। तो कटारे परिवार को बुलौआ कहा कल को। सुरेंद्र कटारे के ललना होए को, कल आइयो बतेसा खावे को। घर घर बुलौआ दे रहे हैं भैया। अच्छा क्या जिम्मेदारी सुरेंद्र भैया की उतनी नहीं है जितनी पीतम भैया की है। कहाँ है पीतम भैया? पीतम के छोटे भैया के बालक भाव खुशी इनसे ज्यादा तो तुम्हारा है। और सबसे ज्यादा खुशी कहा ही टुकरा टुकर क्या आए दादी तने ठाणी हो जा मटक दी जो नातिया भाव है हो ठाणी। हरि वो हर घरे घरे बोलौआ दे रहे हैं भैया। पिताजी का सुरेंद्र के ललना होवे को, कल आइयो बतेसा खावे को। घर घर बोलौआ दे रहे हैं भैया। सुरेंद्र के ललना होवे के, कल आइयो बसेता खावे को। हरि वो ये नचल लगी पूजा हरे के कल का चुनिया के मिले है। राधे अब आज ज्यादा हल्ला नहीं करो, कंस को पता पड़ जे। अब अगर वे इतने दमदार होते तो वे रात में काय खुआते। मैं तो खुद ही भगत फिर अपन का प्राण डाल गए जोखिम में। अपन कल गोकुल में आनंद ले भी, कल रिछाई नहीं भगवान के जन्म की बधाई का गढ़ बन जाएगा। कल रिछाई बधाई होगा, स्वयं शारदा नाचेगी क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं कल। तो 11:59 चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। परम श्रद्धे पूज्य पंचखंड द्वादश पीठाधीश्वर दंडी स्वामी श्रद्धे पूज्य कालिकानंद महाराज सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में आज ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। संतों के आने से यह निश्चित हो जाता है कि भगवान आएंगे। आज 2-2 संत आए,
तो दो भटके आ गए, बलराम और राम। चारों तरफ बांधी तूफान बारिश। आप सब खड़े हो जाओ। हमारे आज के जो वासुदेव जी हैं, सुरेंद्र कटारे जी, वो ठाकुर जी को सिर पे लेके आएंगे आपके बीच में। आप ऐसे जाना बीच से और ऐसे बीच में से वापस आ जाना। जिन जिन को ठाकुर जी की पूजा, क्योंकि सिर्फ आज के दिन ठाकुर जी मंच से नीचे उतरते हैं भक्तों से मिलने, कल से तो आप सबको फिर मिलना। तो आप संगे चले जाओ, चाहे विजय भैया। अच्छा हो पुष्प में सब ओम हिरे भोगई ही परजेति बाहुन जाया हे तिन परिवाधमाना हस्तग्नो विश्या व्युनानि विद्वान पुमान पुमागुम शम परिपातु विश्वा बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अरे छाई रे ने अंधिरिया रे, तनई को बड़ा नहीं बच्चा के छाई रे ने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। आजा 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 सांवरे। आजा 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 सांवरे। आजा 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 सांवरे। होठ खटवन से वारे गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा।
मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। कान्हा को मोहना को मोहना को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। वसुदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपलना पार कन्हैया, ए भैया पलना पार कन्हैया, वो नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं, सुरेंद्र के घर आनंद भये हैं, सुरेंद्र के घर आनंद भये हैं, पीतम के हो गए छैया भैया, पीतम के हो गए छैया, विजय ले रहे बलैया रे, हो गए पुनर कन्हैया रे, छाई कन्हैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब बिल्कुल हल्ला न करियो, को ने बताइयो कि भगवान होगा, कंस तक खबर न पहुंचे। ठीक, कल तो अपन गोकुल में फिर कंस को तो अरे काटरांग ने जब माला कागा तो कल बते भी अपन कंस को। खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलो भैया, कल नंद महामहोत्सव में सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, चाहे परसों नहीं आइयो, मनो कल को आनंद ने छोड़ियो। ठीक, बोलूंगा हमने दवाई दो है। राधे राधे, आज जय श्री राधे, राधे राधे। चलो आरती। हरिः ओम ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हमारे कुमारी से डॉक्टर साहब वो भी उपस्थित हुए, जिला दमोहटा के पास से, बहुत बहुत मान है शिवम और सत्यम दोनों भाइयों का। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर
गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। मैं जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ आप यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जीना है तुझको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेचे वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेचे वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं जयकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास मिलकर तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी मार में करुणा निधारम, संसार सारम तुझे सहारम। ओ सदा वसंतम हृदयहार में, भवम भवानी सहितम नमामि। ओ मंदार माला तुलसाल माय, कपाल माला चित से गिराय। दिव्यम कराए सदीलम कराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। कुलधाये जलेन शीतले नमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो। ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो तेहनागं महिमानः सचन्द्रे चतुर्वे साध्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। त्वं तत्पुरुषाय विद्महे ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दिनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि